Assalamualaikum class 7th. Hope you all are fine. We are doing unit 11. We leave the island of Robinson Crusoe. In the unit we have read so far that Robinson and the captain have captured the seamen. Rest of the seamen, Will Atkins and their partners, and they have convinced them to get their ship back. They will go on board and they will get their ship back. They will capture the enemies on the board on the ship. जो शिप पे उनके बाकी एनिमीज़ हैं उनको कैप्चर करके उनसे अपनी शिप वापस लेंगे. Now they are going to the ship. The captain now had only to repair the hole in the first boat and get both boats ready. That night, when it was completely dark, they pushed the boats into the water and got on board. They reached the ship about midnight. So captain is now going to repair the first boat in which they made a hole in order not to get it sailed. बोट सेल ना हो इस वजह से कोई इसको ले जा ना सके, इस वजह से उन्होंने उसमें होल कर दिया था. अब उनका पहला टास्क था बोट में होल को रिपेयर करना और जो दूसरी बोट थी उसको भी रेडी करना. और दैट नाइट, उस रात, इट वाज कम्प्लीटली डार्क एंड दे पुश्ड द बोट्स. जो दोनों बोट्स थी उनको पानी पे ले गए ताकि वो उसी रात जाकर शिप पे अटैक कर सके, क्योंकि वो कम्प्लीटली डार्क नाइट थी और बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं था कि उनके एनिमीज़ उनको कैप्चर कर लेंगे. आधी रात में वो बोट के थ्रू शिप पे पहुंच गए. When they were near enough, the captain made Robinson call out to the men on the ship. जब वो शिप के करीब थे, कैप्टन और बोट्स दोनों, तो कैप्टन ने रॉबिन्सन से कहा कि वो जो शिप पे लोग हैं उनको बुलवाया, उनसे बात की. यानी रॉबिन्सन उनको बातों में लगाना चाह रहा था. एंड टेल देम दैट इट हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड देयर फ्रेंड्स. नाउ रॉबिन्सन एंड द कैप्टन प्रिटेंडिंग दैट दे आर देयर फ्रेंड्स. जो बोट पे जो शिप पे लोग हैं तो उनके साथ वो बात कर रहा है ताकि जैसे ही वो लोग करीब पहुँचे तो उन पे दूर से वो लोग अटैक ना करें. इन दिस वे दे टॉक्ड अंटिल दे वर एट द शिप साइड. जैसे ही वो शिप के करीब पहुँचे तब तक वो उन्होंने बातों में उनको लगाए रखा. द कैप्टन, द मेट एंड द मैन इन देयर बोट वेंट ऑन बोर्ड फर्स्ट. सबसे पहले बोर्ड पे यानी शिप पे कौन गया? कैप्टन और उसका जो फ्रेंड था और जो उनकी बोट में लोग थे. एट वंस दे मेड प्रिजनर्स ऑफ ऑल द सीमैन हु वर ऑन डेक. जो डेक पे लोग थे, जो शिप की जो डेक होती है उस पे जो लोग थे उनको सबसे पहले जाके फ़ौरन ही उनको कैप्चर कर लिया, उनको प्रिजनर्स बना लिया. द मैन इन द सेकेंड बोट देन क्लाइम्ड ऑन बोर्ड. सेकेंड बोट पे जो लोग थे उसके बाद वो लोग भी बोट पे आ गए. एंड वेंट डाउन इनटू द कुक्स रूम. और जो नीचे कुक का रूम था वहाँ चले गए. एंड मेड प्रिजनर्स ऑफ द 3 men दे फाउंड देयर. वहाँ पे 3 ऑलरेडी लोग थे और उनको भी प्रिजनर बना लिया. When this was done and everything was safe on deck, the captain ordered the mate and 3 men to break into the cabin where one of the leaders was with 2 other men and a boy. जब बाकी शिप बिल्कुल सेफ थी, वो अब बाकी शिप को पूरी कैप्चर कर चुके थे, उनको उस पर जितने भी लोग थे उनको प्रिजनर्स बना चुके थे. फिर कैप्टन ने अपने फ्रेंड को, जो उसका साथी था, उसको और जो उसके साथ 3 और लोग थे उनको ऑर्डर किया कि अब वो केबिन में जाएं जहाँ पे इनके एनिमीज़ जिन्होंने म्यूटनी स्टार्ट की थी उनका लीडर है, वो वहाँ पर 2 और लोगों और एक और लड़के के साथ मौजूद था. When the mate forced open the door, the leader and his men fired. जब उसके मेट ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा धक्का लगा के खोला, जो लीडर अंदर मौजूद था उसका और उसके जो 2 अंदर साथी थे उन्होंने फायर किया द कैप्टन पे और उसके मेट पे. दे हिट द मेट विद अ बुलेट विच ब्रोक हिज आर्म एंड वुंडेड 2 more seamen but killed nobody. जब उन्होंने फायर किया, लीडर ने, जो म्यूटनी का लीडर था, और उसने जो उनका कैप्टन का फेलो था उसकी जो बाजू पे गोली लग गई और उसके बाजू ज़ख्मी हो गई. और जो बाकी 2 सीमैन थे वो भी ज़ख्मी हो गए, लेकिन किसी को भी नहीं किया और उनमें से कोई भी मरा नहीं. The mate called for help and ran into the cabin although he was hurt.
जो फेलो था उसने अपने और फेलोज़ को हेल्प के लिए बुलाया और फ़ौरन केबिन में भाग गया। हालांकि वो ज़ख्मी था लेकिन फिर भी उसने उस बात की परवाह नहीं की और वो उस लीडर को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ा। विद हिज पिस्टल ही शॉट द लीडर थ्रू द हेड। अपनी पिस्टल के साथ उसके जो लीडर था म्यूटनी का, उसको सर पे उसने गोली मारी। द बुलेट एंटर्ड एट हिज माउथ एंड केम आउट अगेन बिहाइंड वन ऑफ हिज ईयर। उसके मुंह से गोली अंदर हुई और पीछे उसके एक कान से बाहर निकली। सो दैट ही नेवर स्पोक अ वर्ड। उसके बाद so the leader died at the moment. The others at once surrendered and the ship was taken without any more loss of life. बाकी लोगों ने सरेंडर कर लिया. They did not fight back and they got the ship and nobody else died after that. Only the leader died. As soon as this was done, the captain ordered 7 guns to be fired. जैसे ही ये सब हो गया, कैप्टन ने ऑर्डर किया 7 गन्स फायर करने के लिए. दिस वॉज द सिग्नल वी हैड अग्रीड अपॉन टू लेट मी नो दैट द कैप्टन हैड बीन सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द शिप. ये सिग्नल था, उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही शिप कैप्चर होगी तो 7 गन्स फायर होंगी और जैसे ही 7 गन फायर्स होंगी तो रॉबिन्सन को और फ्राइडे को पता लग जाएगा कि शिप उन लोगों ने वापस ले लिया. You may be sure I was very glad to hear it. I had sat waiting on the shore for it till nearly 2 o'clock in the morning, hoping every minute to hear that signal. So now he was very glad. Robinson बहुत खुश है and उसने शोर पे वो बैठ के वेट कर रहा था 2 बजे तक सुबह से, इस उम्मीद पे कि अब किसी भी टाइम सिग्नल आ सकता है. He was very hopeful that signal can come at any time. Having heard the signal, I lay down. It had been a very tiring day. जैसे ही उसने सिग्नल सुना वो ज़मीन पे लेट गया और क्योंकि it had been a very tiring day यानी बहुत थका देने वाला दिन था. So that's all for today. We'll do rest of the chapter. This is our last chapter and in the next lecture it will be covered.